Okay, again, I'm going to the same file. Can you hear me now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Um, Advantages is reduces erosion, control farming ये हो गया हमारे पास. Holds rainwater which allows for the cultivation of water intensive crops as mentioned before. Holds water, rainwater. Sometimes it happens that the rain is there and the steps are there and the bunds are made. ठीक है, जो हमने बंड्स बनाए थे, बंड्स मतलब एक ऐसा रेस्ड अप सी सॉइल को ऐसा रेस कर देते हैं सो दैट यानी एक छोटी सी आप कह सकते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं ताकि वाटर वहां पे रिटेन रहे. ठीक है, तो वो वाटर जब रिटेन होगा तो ऑब्वियसली इट कैन यूटिलाइज फॉर राइस कल्टीवेशन, क्योंकि राइस कल्टीवेशन जो है वो इज अ मेथड ऑफ इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन. जैसे जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है राइस को. ठीक है, तो इंटेंसिव कल्टीवेशन में आ जाता है वो राइस को जो हम कल्टीवेट करते हैं. एंड एज मेंशन बिफोर विच हैज बीन ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस स्लाइड के वाटर होल्ड वाटर करेगा विच अलाउज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एज मेंशन बिफोर, लाइक राइस जिसमें हमारे पास आ रहा है. ठीक है, फार्मर्स यूज दिस टेक्निक बिकॉज इट अलाउज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन दीज एरियाज बिकॉज इट हेल्प्स ट्रैप एंड होल्ड रेन वाटर. वही बात हो रही है इसमें बार बार कि जो है वही ये यूज को करते हैं क्योंकि इनको पानी फिर एक तो कंजर्व होगा, सेव होगा और कम क्वांटिटी में यूटिलाइज होगा बिकॉज वो वहां पे रिटेन रहेगा. नाउ कमिंग टू नो टिल फार्मिंग. व्हाट इज नो टिल? अच्छा, मैं वहां पे आपको वो दिखाना चाह रही थी ना शायद. आ, क्या नाम है आपको कंट्रोल फ्लोइंग का, जिस पे हमारी ड्रॉप हो गई थी कॉल. एक मिनट. इमेजेस, ये है. ठीक है, कंट्रोल फ्लोइंग, दिस इज बेसिकली अ मेथड. अच्छा, इसमें भी देखिए कंट्रोल फ्लोइंग इमेजेस दिए हुए हैं. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि यानी एक सीरीज में जो है ना एक लाइन से पूरा चलते हैं इस तरह से. और अराउंड द हिल अगर आप देखें तो ये सबसे बेस्ट है. ये देखें एक क्रॉप जो है वो एक टाइप ऑफ क्रॉप इज बिंग बेसिकली शोन हियर. एक टाइप यहाँ पे इस तरह से. तो कंटोर का वर्ड जो आया है दैट हैज कम फ्रॉम द हाइट ऑफ द माउंटेन बेसिकली. ठीक है, कि एक स्पेसिफिक हाइट पे आप एक तरह का प्लांट लगाएंगे और राउंड द हिल लगाएंगे. दिस इज कंटोर फ्लोइंग. इसको देखें, अब ये इससे नीचे गए हम, ज़ाहिर है हाइट कम हो जाएगी. इससे नीचे जाएंगे तो टॉप से देख रहे हैं ना, बिल्कुल टॉप व्यू देख रहे हैं. तो इस हाइट पे अप्रोक्सीमेटली हम जो अप्रोक्सीमेशन से चलता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आप हाइट को जो है वो मेंशन कर रहे हो, लेकिन ऑन अप्रोक्सीमेशन वी टेक दिस थिंग, इसको पूरा देखते हैं. ठीक है, और इसके ऊपर एक तरह की प्लांटेशन कर देते हैं. ठीक है, फार्मर्स इस तरह से मूव करते हैं. अभी देखें इस तरह से यानी कंटोर की फॉर्म में जो है ना फार्मिंग हो रही होती है. ठीक है, जैसे कंटोर होते हैं, कंटोर्स आर बेसिकली द लाइंस ऑफ इक्वल हाइट ऑन ऑन अ ऑन अ ऑन अ माउंटेन. ठीक है, तो बस समझे इक्वल हाइट को देखते हुए. अब देखो यहाँ तो कोई हाइट नहीं है लेकिन राउंड द हिल तकरीबन ये बहुत ही ज्यादा अगर देखें तो दिस इज वेरी मच जेंटल स्लोप. ठीक है, जब जेंटल स्लोप होगा तो उसमें भी आप एक सीक्वेंस में जो है वो प्लांटेशन करते चले आएंगे. यहाँ पे जैसे ये जो ग्रीन वाली चीज है ये समझे प्लांट्स उगे हुए हैं. ठीक है, और बीच का एरिया छुटा हुआ है, फिर या दूसरी क्रॉप लगाई हुई है, फिर यहाँ बड़ा ग्रीन लगा दिया. ठीक है, इस तरह से हम इसको इसकी फार्मिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं. और यहाँ पे फिर जो है वो आपके पास इस ये क्यों करते हैं, ताकि जो है वही सॉइल कंजर्व रहे. और क्या नाम है, ये जो सॉइल है, ये जो प्लांट है, दिस विल नॉट अलाउ वाटर टू फॉल डाउन और इस सीरीज को फिर अफेक्ट नहीं करेगा. इस तरह से यानी हम कंट्रोल फ्लोइंग जो है वो कर रहे होते हैं. बस इसमें आप वो नहीं बनाते, टेरेसेस नहीं बना रहे होते. ओके, ये समझ में आई बात? अच्छा ना, नो टिल Yes, फार्मिंग. ma'am. नो टिल फार्मिंग क्या है, जिसमें यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सॉइल. आप प्लोइंग नहीं कर रहे होते इसमें. ठीक है, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे होते. जैसी सॉइल है उसको स्टबल से या क्रॉप
आपके बेस से उसको आप कवर अप कर देते हैं. दैट इज बेसिकली नो टिल सॉइल, नो टिल फार्मिंग. नो टिल फार्मिंग leaves old material like stalks, crops, leaves, etc. behind when planting new crops. The old plants hold soil in place until new plants grow. Old plants hold soil जब तक के न्यू प्लांट ग्रो नहीं करेंगे. When soil is prepared for farming by ploughing it, the process is known as tilling. अब अगर आप प्लविंग उस पर स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज नोन एज टिलिंग. और जब आप नहीं कर रहे हैं तो उसको नो टिल कह देते हैं. ठीक है, प्लविंग कोई नहीं कर रहा है, आप कोई ऐसा चीज टेक्निक नहीं कर रहे जिससे सॉइल जो है वो का स्ट्रक्चर वगैरह पे इफेक्ट हो, तो हम ये कहते हैं कि दैट इज बेसिकली नो टिल. नो टिल फार्मिंग इज अ वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट डिस्टर्बिंग इट थ्रू टिलेज. टिलेज भी वही चीज है, टिल टिलेज. ठीक है, जैसी बात है उसमें is a method. Tillage is a method. ठीक है, the process of tilling is beneficial in mixing fertilizer in the soil. Why do we do it? यानी हम प्लविंग क्यों कर रहे होते हैं? Because to mix up the fertilizer into the soil. लेकिन हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी सॉइल जो है वो कंजर्व ज्यादा अच्छी होगी, सॉइल ज्यादा इरोड नहीं होगी. Shaping, the process of tilling is beneficial in mixing fertilizer in the soil, shaping it into rows and preparing a surface for sowing. ओके, मोस्ट प्रिवलेंट इन अमेरिका, ईस्टर्न अमेरिका में ज्यादा होता है. अच्छा, ये इसमें दो साइट्स हैं, आप उस पर देख लीजिएगा कि किस तरह से नो टिल मेथड को हम फॉलो कर रहे होते हैं. नाउ बेनिफिट ऑफ नो टिल फार्मिंग. कंट्रोल सॉइल इरोजन, अगेन मेंटेन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. वो सारी चीजें वही है, ज़ाहिर है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसे सॉइल कंजर्वेशन के मेथड को डील कर रहे हैं. इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर वही बात है कि जब आपकी सॉइल कंजर्व होगी तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि द सॉइल इज नॉट बीइंग एक्सपोज. आप टिलेज कर नहीं रहे, आप वहां पे प्लविंग कर नहीं रहे. ठीक है, जब आप ये हल वगैरह चलाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल और